ये साड़ी कितनी अजीब सी है और इसका कलर भी कितना फीका है। अगर ये साड़ी मैंने जेठानी जी को दी तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। देवरानी जी, वो देवर जी जो कल दाल लेकर आए थे वो तुम्हें पता है कहाँ रखा है? देवरानी जी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और ये तुम हाथ में क्या छुपा रखी हो, दिखाओ मुझे। वो माँ ने आपके लिए साड़ी भेजा है। साड़ी? वो भी मेरे लिए? देखा, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई ना? मैंने माँ को बोला था कि इतनी हल्की और फीके रंग की साड़ी जेठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जेठानी जी बड़े घर के लोग हैं, उन्हें महंगी और भारी साड़ियाँ पसंद है। अरे नहीं देवरानी जी, भला मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? लाओ दो मुझे। अरे वाह देवरानी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरी साड़ी की मैचिंग की भी है। अच्छा हुआ आपकी माँ ने ये हल्की साड़ी मुझे दी, वरना घर में इतनी भारी साड़ी पहनकर मैं बोर हो जाती हूँ और काम भी नहीं करते बनता है। अब तो मैं इसको पहन के अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। और देवरानी जी, ये साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा है ना? मुझ पर अच्छी लगेगी ना? हाँ जेठानी जी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू देवरानी जी, और अपनी मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है जेठानी जी, मैं मम्मी को भी बोल दूंगी। ये साड़ी कितनी अजीब सी है। और बहू। जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी, आ गई आप? आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू, पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी, आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं।
क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा मेरे घर में आई ना तो तेरा पैर तोड़। अरे तू अपने आप समझा तू का तो उसी क्यों डराता है, क्यों ना डरात? अगर तुहे क्यों दुनिया में जाना था ना, खाली हमरे नाम से जानू ने, और तुहे क्यों जाना तो ना बहुत रोब झारू तू हमरे ऊपर और हमरे माई के ऊपर। अगर हमसे चाय लेने तो 1 मिनट में उठा के बाहर फेंक दे। यही बोले रहे सुरेंद्र, यही बोले रहे। आज देखा हुआ हॉस्पिटल भर्ती है। अरे पूछा जरूरत का रही मेहरारू जैसे बोले के, मेहरारू की इज्जत करे चाहे, आखिर मेहरारू देवी समान होती, निक हो चाहो बेकार। हाँ तब ठीक मम्मी तू धो तो ना। हाँ उनका समझे चाहत रहा लेकिन नहीं समझे, आज भोगत है देखा। हाँ। अरे सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार